हाँ बच्चों, तो आज जो है आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करूंगा लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस के लिए आपने को लेंस फार्मूला निकालना है। तो लेंस फार्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं? बीच में पतले होते हैं और किनारे पर मोटे होते हैं। देखिए यहाँ पर बीच में ये थोड़ा सा दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है और यहाँ उठा हुआ है। मतलब ये जो इसका शेप है ऐसा है, मतलब ये दबा हुआ है। तो दोनों सरफेस जो है इसका दबा हुआ है, तो ये अवतल लेंस है। और जिसमें दोनों सरफेस उठा हुआ रहता है वो उत्तल लेंस होता है या कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स, इसका शेप ऐसा है, ये ऐसा है ना, दोनों उठा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है ये कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ f, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u और डिस्टेंस ऑफ इमेज v, इसके बीच जो है रिलेशन फाइंड करना है। तो ये जो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये जो फार्मूला है ये लेंस फार्मूला है। और इस फार्मूले को डिराइव करना है तो आपको पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस का जो डेरिवेशन है वो करके बता चुका हूं। सेम मेथड में यहां पर भी सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आपको लेंस फार्मूला फाइंड करना है। तो लीजिए, मान लीजिए यहां पर एक कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है और इसका प्रकाश केंद्र O है, इसका नाम L है। इसकी जो फोकस है वो F है और मान लीजिए यहां पर मुख्य अक्ष पर इसके लंबवत एक वस्तु AB रखी हुई है। यू आर टेकिंग ए कॉनकेव लेंस हैविंग ऑप्टिकल सेंटर O, focus F and its name is L. Let an object AB which is placed on the principal axis. This axis is called principal axis, which is passing through optical center and center of curvature. That imaginary line is called actually principal axis. So object is placed on the principal axis. अब suppose you are taking a ray which is parallel to principal axis, इसके पैरेलल है, और and another beam of light which is incident at optical center. Suppose this is two rays. One ray is which is parallel to principal axis, another beam of light which is incident on optical center. Then we can say the ray which is incident optical center without deviation goes straight line. बिना विचलित हुए जो प्रकाश केंद्र में आपतित होता है, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है, बिना टर्न हुए, मतलब इधर ना तो इधर पे डेविएट होगा ना इधर डेविएट होगा, बिना डेविएट हुए सीधा निकल जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रे which is incident on optical center without deviation goes straight line. Another beam of light which is parallel to principal axis, after refraction is goes like this. दूसरा किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात फैल जाता है, उधर चली जाती है। देखिए एक किरण इधर गई, एक किरण उधर गई, तो दोनों जो है जब डेविएट हो गया, दोनों एक दूसरे से डाइवर्स हो जा रहा है, डाइवर्जेंट लेंस है एक्चुअली में। तो डाइवर्स होने के कारण क्या हो गया कि ये जो रे है ये इधर चली जा रही है। तो इफ यू एक्सटेंड दिस रे बैकवर्ड डायरेक्शन देन इट्स अपीयर्स टू कम्स फ्रॉम फोकस। यदि इस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। तो देखिए एक रे ये है, एक रे ये है, दोनों रेज जो है ऐसे लग रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पर जो इमेज बनता है A डैश B डैश। तो दिस इमेज इज कॉल्ड एक्चुअली वर्चुअल इमेज, नॉट रियल इमेज। एक्चुअली बोथ द रेज नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती है, appears to intersect, so that's why here virtual image is formed. तो यहां से यहां तक लेंस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है u है, लेंस से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है v होता है और लेंस से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो f होता है। तो इनके बीच अपने को रिलेशन फाइंड करना है। सो नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल ABO
आप देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों सिमिलर ट्रायंगल है? देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है और यहाँ पर ओ है। तो यहाँ पर जो एंगल है दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। चाहे ट्रायंगल 1 के लिए हो तब भी वही एंगल है, 2 के लिए भी वही एंगल है और साथ साथ यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल होगा और सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, इक्वल रेशियो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश, एल्टीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड, बेस अपॉन बेस, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। अगर पहला जो त्रिभुज लेंगे इसका लंब ए बी है, दूसरा त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश है, पहला त्रिभुज का आधार ओ बी है, दूसरा त्रिभुज का आधार जो है ओ बी डैश है। तो इस प्रकार जो है आपको पहला इक्वेशन मिलता है। अब इन सिमिलर ट्रायंगल ए that is COF and A dash B dash F, समरूप त्रिभुज, हिंदी वाले आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज, सेम टू सेम में है, दो ट्रायंगल है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर ऐसे बन रहा है, यहां पर A डैश है, B डैश है, यहां पर F है, यहां पर C है, यहां पर O है। तो यहां पर भी एक एंगल कॉमन है, दूसरा एंगल 90-90 है। तो ये पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है। तो यहां पर भी एल्टीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस होगी, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? CO अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OF अपॉन B डैश F। यहां पर बेस OF अपॉन B डैश F, एल्टीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड, बेस अपॉन बेस। तो यहां पर CO का जो हाइट है, सिंस CO इज इक्वल टू AB, क्यों? क्योंकि ये रे इसके पैरेलल है, दोनों जब पैरेलल है तो इसका जो हाइट होगा इक्वल होगा, यानी AB का जो हाइट है वो CO के हाइट के इक्वल है। एंड ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो अपने को चाहिए B डैश टू F इज इक्वल टू B डैश टू F कितना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? OF माइनस O B डैश। अपने को इतना डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पूरे डिस्टेंस से इस O B डैश को माइनस कर देंगे, यानी यहां पर आ जाएगी AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OF अपॉन OF माइनस O B डैश। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो हियर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। दोनों का बायां पक्ष बराबर है इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होगी, यानी यहां पर क्या होगी? OB अपॉन OB डैश इज इक्वल टू OF अपॉन OF माइनस OB डैश। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। और नाउ फ्रॉम साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड इन लेफ्ट साइड टेकन एज नेगेटिव एंड द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड इन राइट साइड टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन कौन सा है और राइट साइड में कौन कौन सा है आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर नंबर लाइन जो हम पढ़ते हैं, नंबर लाइन यहाँ 0 होता है, इधर 1 2 3, इधर क्या होता है? -1 -2। अगर इसकी कंपेयर हम ऑप्टिकल सेंटर से करें, 0 कंपेयर ऑप्टिकल सेंटर से करें, तो जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, और जो डिस्टेंस राइट साइड में होगी वो पॉजिटिव होगी। सो हियर U will be negative, V will be negative, and focal length also negative for the concave lens. So here OB is equal to what will come? O to B. OB is equal to minus U, that is distance of object, distance
ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। तो ये लेंस से वस्तु की दूरी होगी ओ बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, एंड थर्ड ओ एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, दैट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अब इस पॉइंट के आधार पर इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखेंगे, देन क्या होगी OB, OB मीन्स माइनस यू, OB डैश मीन्स माइनस V इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ माइनस ऑफ माइनस V। यहां पर हमने वैल्यू रखा क्या, OB के जगह माइनस यू, OB डैश के जगह माइनस V, OF के जगह माइनस एफ, OF के जगह माइनस एफ माइनस और माइनस V। सॉल्व करेंगे तो यहां पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो क्या होगी U अपॉन V इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ माइनस माइनस प्लस V। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगी माइनस ऑफ UF प्लस UV इज इक्वल टू माइनस ऑफ VF। ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगी UV इज इक्वल टू UF माइनस VF, माइनस UF उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। नाउ डिवाइड बाय UVF बोथ साइड। अगर हम UVF बोथ साइड में डिवाइड करेंगे देन UV अपॉन UVF इज इक्वल टू UF अपॉन UVF माइनस ऑफ VF अपॉन UVF। यहां पर UV कैंसिल हो जाएगी, यहां पर UF और EF कैंसिल होगी और यहां पर VF और VF कैंसिल होगी, यानी यहां पर क्या बचेगी 1/F, यहां पर क्या बचेगी 1/V और यहां पर क्या बचेगी 1/U। तो इस प्रकार जो फार्मूला अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, और ये जो फार्मूला है ये लेंस फार्मूला है। ठीक है, तो आप जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए किए थे वैसे ही आप कॉनकेव लेंस के लिए भी करेंगे, दोनों का फार्मूला सेम है। और ये लेंस फार्मूला है, लेंस मेकर्स फार्मूला नहीं है। लेंस मेकर्स फार्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 का प्रयोग करते हैं, यानी वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जबकि लेंस फार्मूला में केवल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम है, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है, ये चीज आप प्रैक्टिकल करके निकाल सकते हैं। तो निकालने के बाद आप जो है गिवन लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।